दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में एक ऐसा जंगल था जो बिल्कुल अलग था। उसे कहते थे फुसफुसाता जंगल। यहाँ के पेड़ हवा में सीक्रेट्स फुसफुसाते थे। रंग बिरंगे फूल अनसुनी धुनों पर झूमते थे। हवा में नटखट परियों की हंसी गूंजती थी। हर आकार और प्रकार के जीव इस जादुई जगह को अपना घर कहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। बातूनी गिलहरी डालियों पर बैठकर गपशप करती थीं। शरारती खरगोश झाड़ियों में उछल कूद करते थे। एक बूढ़ा उल्लू अपनी जगह बैठकर सब देखता रहता था। उसकी नजर में सदियों का ज्ञान था। फुसफुसाता जंगल अजूबों की जगह था। यहाँ की हर चीज में जादू था। ये वो जगह थी जहां सपने सच होते थे और कुछ भी पॉसिबल था। फुसफुसाते जंगल में रहने वालों में एक छोटा सा जुगनू भी था जिसका नाम था फिनले। अपने साथियों की तरह जो अपनी चमकदार रोशनी के लिए जाने जाते थे, फिनले मुश्किल से ही थोड़ा सा चमक पाता था। उसकी रोशनी बहुत मध्यम थी, लगभग अदृश्य। बाकी जुगनू उसका मजाक उड़ाते थे, तुम रोशनी से ज्यादा परछाई हो। वे चहचहाते, उनकी अपनी रोशनी बहुत तेज होती थी। फिनले अपने घर चला जाता, उसका छोटा सा दिल उदासी से भरा हुआ। फिर भी फिनले के पास अपनी मध्यम रोशनी से कहीं ज्यादा चमकदार चीज थी। उसका दिल दया से भरा हुआ था। वो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता था। वो बूढ़ी गिलहरियों के लिए जामुन इकट्ठा करने में मदद करता था। वो चिड़ियों के शिशुओं को लोरी भी सुनाता था। एक अजीब शाम को फुसफुसाते जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। झींगुरों की चहचहाहट बंद हो गई। हवा में पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही थी। एक अप्राकृतिक अंधेरा छा गया जिसने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। जंगल के जीवों के दिल दहशत से भर गए। उनका कभी जीवंत घर परछाइयों और अनिश्चितता की जगह में बदल गया था। फूल मुरझा गए, उनके चटकीले रंग अंधेरे में गायब हो गए। जल्द ही अंधेरे का कारण साफ हो गया। सदा चमकता चांद का पत्थर, एक जादुई रत्न जो जंगल को अपनी अलौकिक रोशनी से नहलाता था, अपनी चमक खो बैठा था। वो धुंधला और बेजान पड़ा था, जिससे फुसफुसाता जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया था। भाग 4। उम्मीद की एक किरण। जीव एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरों पर डर और निराशा छा गई थी। चांद के पत्थर की रोशनी कौन वापस ला सकता था और उनके प्यारे जंगल में खुशियां वापस ला सकता था। उनकी दुर्दशा देखकर फिनले का दिल करुणा से भर गया। हो सकता है कि वो सबसे चमकीला जुगनू न हो, लेकिन वो मदद करने की ठान चुका था। उसके अंदर एक विचार कौन था। अब किस अब्बा अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण। मेरे पास भले ही ज्यादा रोशनी न हो, फिनले ने अपने आसपास के हैरान चेहरों को देखते हुए कहा, लेकिन मैं चांद के पत्थर को फिर से जगाने का तरीका जरूर ढूंढूंगा। और इस तरह सबसे छोटा और मध्यम जुगनू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सफर पर निकल पड़ा। भाग 5। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। फिनले का सफर उसे खतरनाक कांटों और उफनती नदियों के पार ले गया। उसने अंधेरे का डटकर सामना किया। उसका छोटा सा दिल दृढ़ संकल्प से धड़क रहा था। आखिरकार वो जंगल के सबसे बूढ़े और बुद्धिमान जीव, विशाल बूढ़े उल्लू के पास पहुंचा। उल्लू ने धैर्य से सुना। जब फिनले ने अपनी परेशानी बताई, चांद के पत्थर को केवल शुद्ध चांदनी के स्पर्श से ही पुनर्जीवित किया जा सकता है, उल्लू ने धीरे से कहा। लेकिन ऊपर घना पेड़ों का ताना किसी भी रोशनी को जंगल के तल तक पहुंचने से रोकता है। फिनले का दिल डूब गया। वो मोटी शाखाओं को कैसे हटा सकता था और चांदनी को चांद के पत्थर तक पहुंचने दे सकता था। वो तो बस एक छोटा सा जुगनू था। जंगल की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। भाग 6। रोशनी फैलाना। फिनले की आंखों में निराशा देखकर बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने एक उपाय बताया।
सभी जुगनुओं को इकट्ठा करो मेरे बच्चे, उसने सलाह दी। यहां तक कि सबसे कमजोर रोशनी भी जब मिल जाती है तो उम्मीद की किरण पैदा कर सकती है। फिनले वापस उड़ गया। उसका दिल नए सिरे से उद्देश्य से भर गया। उसने सभी जुगनुओं को इकट्ठा किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने उसकी मध्यम रोशनी का मजाक उड़ाया था। वे सब मिलकर जंगल के ऊपर उठे। उनकी मिली-जुली रोशनी रात के आसमान में एक चमकदार नजारे की तरह थी। नीचे जंगल उनकी सामूहिक चमक से नहा गया। उनकी रोशनी द्वारा निर्देशित चांदनी अलग-अलग शाखाओं के बीच से होती हुई नीचे आई। इसने चांद के पत्थर को अपनी चांदी जैसी रोशनी से नहलाया, जिससे उसकी खोई हुई चमक वापस आ गई। भाग 7। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जैसे ही सदा चमकता चांद का पत्थर वापस जीवित हुआ, फुसफुसाता जंगल खुशी से झूम उठा। अंधेरा छंट गया, उसकी जगह जानी पहचानी सुकून देने वाली रोशनी ने ले ली। फूल खिल उठे, उनके रंग एक बार फिर चमकदार हो गए। फिनले, छोटा सा जुगनू जो मुश्किल से ही चमक पाता था, हीरो बन गया। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि उसने महसूस किया कि असली ताकत शारीरिक चमक में नहीं, बल्कि किसी के दिल की दया में होती है। उस दिन से फिनले पूरे फुसफुसाते जंगल में फिनले बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कहानी एक निरंतर याद दिलाती रही कि दया का एक छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।